तो आज की इस वीडियो में 13 पॉइंट बे सम नंबर 1 जिसमें बहुलक शोधने का है, फाइंड द वैल्यू ऑफ मोड। याद रखना जब भी तुमको बहुलक ढूंढना हो तो यहाँ पे एफ आई को अपने टारगेट लेंगे, एफ आई के आधार पे ही तुम बहुलक ढूंढ सकते हो। इसमें सबसे बड़ी वैल्यू देखने का, तो एफ आई में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो बोले 23। इसको बोलोगे F1, क्या बोलोगे F1, बराबर। और 1 के ऊपर हमेशा क्या मिलता है, 0, तो इसके ऊपर जो आएगा उसको बोलोगे F0। और 1 के बाद क्या मिलता है, तो F2, तो इसके बाद बोलोगे F2। याद रखना ऐसा कब करोगे, जब तुमको बहुलक बोला हो। बहुलक 3 मार्क्स का सम आएगा सेक्शन सी में, बहुलक 102 45 नंबर में, बराबर। तो यहाँ पे याद रखना जब भी तुमको बहुलक 102 बोला हो, एफ आई को टारगेट करो। एफ आई में सबसे बड़ी आवृत्ति वितरण जो हो, फ्रीक्वेंसी, उसको बोलोगे F1। 1 के ऊपर हमेशा मिलेगा 0 और 1 के नीचे मिलेगा 2, तो F0, F1 और F2। याद रखना F1 के एकदम सामने किनारे पे ये आपको मिलेगा L, तो यहाँ पे L की वैल्यू कितनी मिल गई, 35। और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस यानी कि तफावत, उसको बोलोगे H, और H कितना हो गया, 10। चलो L और H लिख दिए, उसी के साथ मैं लिख दूँ कि F0 कितना मिला, तो बोले 21, F1 कितना मिला, तो बोले 23, और F2 कितना मिला, तो बोले 14 यानी कि 14। F0 मिला 21, F1 मिला 23, F2 मिला 14। याद रखना ये सम में एक चीज़ और करनी पड़ती है, 2F1, यानी F1 जो मिला उसी का तुम डबल कर लो, डबल यानी कि 2 गुना। तो यहाँ पे मिला है 23 और उसका डबल कर लोगे तो कितना हो जाएगा, 46। बस इतना काम करना है, फिर एक छोटा सा फॉर्मूला लगाना है और ये सम क्या हो जाएगा, कंप्लीट। तो यहाँ पे छोटे से फॉर्मूले के पास जाते हैं। तो याद रखना बहुलक को आप दर्शाते हो Z से, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया Z इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H, बरोबर। चलो यहाँ पे देखेंगे L, तो अपने को L कितना दिया है, तो बोले 35, लिख दोगे 35 प्लस F1, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो F1 कितना दिया है, 23, तो यहाँ पे लिख दोगे 23 यानी कि 23, माइनस F0 कितना दिया है, 21, तो यहाँ पे लिख दोगे 21 यानी कि 21, अपॉन में अब आता है थोड़ा सा मेन पॉइंट, लिखा है 2F1। बहुत बच्चे यहाँ पे कंफ्यूजन में गलती कर बैठते हैं। 2F1 यानी F1 का डबल जो अपने ने इधर निकाल के रखा है 46, तो यहाँ लिख दोगे 46। कितने लोग 2F1 को भी F1 ही लिख देते हैं, लेकिन याद रखना F1 का डबल होता है, तो मैंने इधर लिख दिया 46, माइनस F0 जो आपको दिया हुआ है कितना, 21, तो लिखोगे 21 माइनस F2, तो F2 कितना दिया है, 14 यानी कि 14, तो यहाँ पे लिख देंगे। इनटू में H आपको कितना दिया है, तो बोले 10। जितनी चीज़ें अपने को खाली इधर दी है वो रखनी है। L रख दिए, F1, F0, 2F1, F0, F2 और H सब इधर अपने ने लिखा है, बस उसी को इधर रख देना। अब यहाँ पे गणतरी की ओर चलते हैं, कैलकुलेशन की ओर चलते हैं। तो याद रखना ये जो 35 है वो स्थिर रहेगा, एंड में प्लस होगा, आखिरी में प्लस होगा, इसको अभी कुछ करना नहीं है। बहुत बच्चे इसको डायरेक्ट प्लस कर लेते हैं, लेकिन प्लस नहीं करना है, वो आखिरी में प्लस होगा क्योंकि वो स्थिर है, तटस्थ है, बरोबर। यहाँ पे प्लस 23 माइनस 21, 23 में से 21 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 2, डिवाइड में तो बोले सर ये तो 46 है, लेकिन ये क्या, याद रखना ये दोनों माइनस है और दोनों माइनस मिल जाएंगे, लेकिन अपनी साइन कभी चेंज करेंगे नहीं, तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन आएगा माइनस। तो 21 और 14 कितना हो जाएगा, 35 इंटू में 10। चलो जैसे कि मैंने बताया 35 स्थिर है, कांस्टेंट है, वैसे ही रहेगा। प्लस ये 2 का मल्टीप्लाई करो 10 से, किससे करोगे, 10 से। 2 10 जा 20, 2 दामे 20, नीचे देखो 46 यानी कि 46 में से माइनस करोगे 35, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 11। चलो जैसे कि अब अपने को डिवाइड करना है, तो यहाँ पे याद रखना डिवाइड में एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, तो वो आप लोग ध्यान देना। चलो पहले तो मैं डिवाइड देख लूँ, तो यहाँ पे 20 का डिवाइड मेरे को करना है 11 से। जैसे कि मैंने बताया जो ऊपर रहता है उसको अंदर लिखोगे 20, 11 को कहाँ लिख दोगे, बाहर। 11 के टेबल में 20 तो नहीं आता, लेकिन 11 वंजा 11 एकम 11। चलो अगर मैं 20 में से 11 को माइनस करूँ तो कितना बचेगा, 9। अब ऊपर से मैं कुछ ला नहीं सकता हूँ, तो याद रखना करना क्या होगा, पॉइंट लगाना होगा। और एक चीज़ याद रखना, पॉइंट के बाद तुम कितने ज़ीरो दोगे, तो 3।
उससे ज़्यादा ज़ीरो दोगे नहीं। चलो मैं पहला ज़ीरो देता हूँ। अब 11 के टेबल में 90 तो नहीं आता, लेकिन 11 इठे 88, 11 8 ज़ा 88, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 2। एक और बार ज़ीरो, तो यहाँ फर्स्ट टाइम ज़ीरो, यहाँ सेकेंड टाइम ज़ीरो। चलो 11 एक कम 11, बचेगा कितना 9। एक और बार ज़ीरो थर्ड टाइम, और अब ज़ीरो देंगे नहीं, 3 ही बार ज़ीरो देते हैं, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार। 11 इट्ठे 88, अब आपको ज़ीरो देना नहीं है। इधर आंसर कितना आ रहा है आपका 2। चलो अब जो मेन आंसर आपको मिला है ऊपर 1.818, 818। तो याद रखना हमेशा पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट लिखते हैं। कितने डिजिट? 2 ही। तो यहाँ पे 2 डिजिट तो क्या हो रहा है? बोले सर 81। तो यहाँ पे आपका आंसर 1.81, लेकिन नहीं, आपका आंसर 1.81 भी हो सकता है, 1.82 भी हो सकता है। वो डिपेंड है तीसरे वाले डिजिट पे। अगर तीसरा वाला डिजिट 4 से बड़ा हो, 4 से बड़ा हो, तो यहाँ पे एक प्लस करना पड़ता है, यानी कि 81 का 82 हो जाएगा। लेकिन अगर 4 से बड़ा ना हो तो वो 81 ही रहेगा। तो बताओ ये 8 4 से बड़ा है? तो बोले यस बड़ा है, तो 81 का क्या हो जाएगा 82। तो मैं इधर लिख दूंगा 35 प्लस इन लोग का डिवाइड करा तो क्या आ गया 1.82, बरोबर। चलो आप प्लस करेंगे तो प्लस कैसे करना है? 35 पॉइंट नहीं है तो 0.00, पॉइंट के नीचे पॉइंट। अब 1.82 में इधर साइड अगर देखूं तो 82 और इधर साइड देखूं तो 1। करना क्या है बीच में? तो प्लस प्लस करते हैं, 0 और 2 2, 0 और 8 8, पॉइंट पॉइंट के नीचे पॉइंट, 5 और 1 6, 3 ऐसे का ऐसे, यानी कितना आ गया 36.82। ये कहीं की वैल्यू आ गई, तो वैल्यू ऑफ सेट, यानी कि आपको बहुलक मिल गया। इसी के साथ सम नंबर 1 क्या हो गया भाई? कंप्लीट। अब चलेंगे अपने सम नंबर 2 की तरफ। ज़्यादा वीडियो लॉन्ग नहीं करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं ये वीडियो में 2 ही सम कराऊँगा ताकि आप लोगों को कंटाला ना हो, बराबर। जिस तरीके से आपने सम नंबर 1 किया, सेम वही मेथड से सम नंबर 2 करने का है। बहुलक अगर ढूंढना हो तो अपने को आवृत्ति वितरण यानी कि FI पे ध्यान देने का है। आवृत्ति वितरण में सबसे बड़ी कीमत, उसी को तुम क्या बोलते हो? उसी को आप क्या बोलते हो भाई? F1। तो यहाँ पे सबसे बड़ा कौन है? तो 61 यानी कि 61, उसको बोलोगे F1। 1 के ऊपर हमें से क्या मिलता है? 0, तो ये हो जाएगा F0, और ये क्या हो जाएगा F2। और F1 के सामने आ जाओगे तो मिलेगा L, तो यहाँ पे L कितना हो गया 60, और H का मतलब होता है अंतर, डिस्टेंस। तो यहाँ पे अपने को देखे तो डिस्टेंस कितना है 20 का। मैं लिख सकता हूँ F0 मेरा आया 52, F1 कितना आया 61, और F2 कितना आया? तो बोले 38। जैसे कि मैंने बताया F1 मिले तो उसका डबल भी कर लो, यानी कि 2F1, तो 61 का डबल कितना हो जाएगा 122, यानी कि 61 का डबल हो जाएगा 122, बरोबर। दोनों ही मीडियम के लिए हेल्पफुल रहेगा, इसीलिए ध्यान से इस वीडियो को देखें, बरोबर। किस तरीके से करना है वो भी देखें। कभी भी बहुलक बोले तो आवृत्ति वितरण यानी कि फ्रिक्वेंसी को ही टारगेट करने का है। चलो उसमें सबसे बड़ी जो वैल्यू, सबसे बड़ा जो रकम होगा उसको आप क्या बोलोगे भाई? F1, और 1 के ऊपर 0 मिलेगा और 1 के नीचे क्या मिलेगा 2। F1 के सामने चले जाओगे तो L मिलेगा, और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को, तफावत को आप लोग क्या बोलोगे? H, बरोबर। चलो अब इतना कुछ मिल जाने के बाद एक छोटा सा फॉर्मूला लगा लेने का, सूत्र लगा देने का, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में क्या कर दोगे? H। अब जो जो चीज़ें आपने इधर लिखी बस उसको इधर लिखना है, तो मैं इधर व्यवस्थित लिख दूं। L मेरे पास आया 60 प्लस F1 आपको दिख ही रहा है 61 यानी कि 61, F0 भी आपको दिख रहा है कितना 52 अपॉन में। अब कितने लोग क्या गलती करते हैं भाई? ये जो साइन, ये अपॉन की जो लाइन दिख रही है वो यहाँ तक खींच देते भागा करके, नहीं, प्लस के यहीं तक रहनी चाहिए, बरोबर। तो 2F1 यानी F1 का डबल 122 यानी कि 122 माइनस F0 कितना दिया है 52, और F2 कितना दिया है 38, और H आपको कितना दिया है? तो बोले 20। मस्त मस्त जो जो लिखा था मैंने फटाफट लिख दिया, बरोबर है। चलो अब यहाँ पे इसके आगे अपने करते हैं 60। मैंने बताया था जो L है, L वो हमेशा कांस्टेंट यानी कि स्थिर रहता है, तो वो ऐसे का ऐसे ही होगा। तो 60 जो है वो ऐसे का ऐसे ही कैलकुलेशन करेंगे। 61 में से 52 को माइनस करो तो कितना बचेगा 9। चलो डिवाइड में, चलो 122, ये दोनों ही माइनस है तो मिल जाएंगे, लेकिन साइन कौन सी रहेगी? माइनस, माइनस 52 माइनस 38 कितने हो जाएंगे 90 इंटू में 20। चलो
60 प्लस 9 डिवाइड में 122 में से अगर 90 को आप डिवाइड माइनस करते हो 122 माइनस 90 तो हो जाएगा 32। 32 इंटू में क्या लिख दोगे भाई 20। अब आप लोग जैसे कि देख सकते हो ये दोनों ही 4 के टेबल में आते हैं। 4 5 ज़ा 20, 4 8 ज़ा 32। करना क्या है यहाँ पे 60 प्लस 9 का 5 से मल्टीप्लाई, 9 5 ज़ा 45 अपॉन में 8। अब इसको अपने डिवाइड कर सकते हैं तो यहाँ पे देखो मस्त मस्त मैं डिवाइड करूँ, ये सम थोड़ा और आगे जाएगा तो यहाँ जगह छोड़ के मैं डिवाइड करता हूँ कि 45 को डिवाइड करना है 8 से तो 8 आ जाएगा बाहर, 45 आ जाएगा अंदर। मैंने बताया तो ऊपर वाली डिजिट अंदर जाती है, बाहर वाली डिजिट नीचे वाली डिजिट बाहर आती है। 8 के टेबल में 45 तो नहीं, लेकिन 8 5 ज़ा 40 आता है बरोबर। माइनस करेंगे तो 5 बचेगा। अब कुछ भी अपने ऊपर से नीचे ला नहीं सकते तो अपने देंगे पॉइंट और ज़ीरो। जैसे कि मालूम है पॉइंट के बाद कितनी बार ज़ीरो दे सकते हो आप, 3 बार। तो यहाँ पे 3 बार ज़ीरो देना है, मैंने 1 बार ज़ीरो दे चुका हूँ। चलो 8 तो 8 6 48 होता है, यानी कि 4 8 6 ज़ा 48। माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, फिर से एक बार ज़ीरो दे दूँ सेकेंड टाइम। अब यहाँ पे याद रखना 8 2 ज़ा 8 2 100, माइनस करेंगे तो बचेगा 4, एक और बार जीरो, और 8 पंचे 8 5 ज़ा क्या हो जाएगा 40, और इसके साथ सम क्या हो गया कंप्लीट। तो याद रखना जब भी 0 0 आ जावे 3 बार ज़ीरो देने पर तो यहाँ पे 2 डिजिट नहीं अपने तीनों डिजिट लिख लेने का, यानी कि 5.625 पूरा लिख देंगे। तो यहाँ पे आया तुम्हारा 60 प्लस 5.625। मैं दोनों का प्लस कर लूँ, 60 के बाद 60 के बाद 0.000, पॉइंट के नीचे पॉइंट। अगर मैं इधर साइड देखूँ तो आया 625, इधर साइड देखूँ तो 5, प्लस कर लूँ तो 5 2 6 पॉइंट 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 5 और 0 यानी कि 5, 6 से कैसे आंसर कितना हो गया, तो आंसर आ गया Z का कितना आ गया भाई 65.625। इसी के साथ सम नंबर 2 भी आपका क्या हो गया भाई कंप्लीट। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि सम नंबर 1 किस तरीके से हुआ और सम नंबर 1 के बाद सम नंबर 2 किस तरीके से हुआ। मैंने कैलकुलेशन जो है ये वाले पेज पे करी है ताकि आपको सही तरीके से समझ आ सके। जिसको ना समझ आए स्क्रीनशॉट लेके देख सकता है, अदरवाइज़ या तो कमेंट में मुझे बता सकता है कि क्या भूल है कि सर आप और अच्छा कर सकें। इसी के साथ अब अपने मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।